आप सबका कीप इट सिंपल मेकिंग द अकाउंटेंसी इजी एंड सिंपल विद CS रक्षित सेठ हियर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में एक रेशियो आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आप सभी को पता है बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस लॉस रेशियो, नेट लॉस रेशियोज, और बहुत ही सारे other ratios like administrative expense ratio, operating expense ratio and many more ratios। आप सभी को पता है इन सभी रेशियोज़ के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और सारे अलग अलग फार्मूलाज हैं। हर बार फ्रेंड्स के साथ में दिक्कत रहती है, इतने सारे फार्मूले लर्न नहीं हो पाते, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आई एम हियर टू मेकिंग द अकाउंटेंसी ईजी एंड सिंपल फॉर यू, इसीलिए मैं लेके आया हूँ इन सभी रेशियोज़ को एक साथ में एक ही फार्मूले से लर्न करने के लिए एक आसान सी और सिंपल सी टिप्स आप लोगों के लिए। सो सी हाउ आई एम मेकिंग इट सिंपल फॉर यू गाइस। देखिए, जितने भी आपने रेशियोज़ देखे हैं, सभी रेशियोज़ के अंदर आप सभी को कुछ दिखेगा एक कॉमन सा फीचर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट लॉस रेशियो, ग्रॉस लॉस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सारे रेशियोज़ के पहले एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले एक आपको आइटम दिख रहा है। सभी रेशियो में क्या दिख रहा है, एक आइटम, कुछ ना कुछ वर्ड आपके पास में है, तो मैंने इन सभी को क्या नाम दिया है, आइटम। जैसे रेशियो, रेशियो से पहले वर्ड क्या है, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे रेशियो से वर्ड पहले क्या है, ग्रॉस लॉस। यहाँ पे रेशियो से वर्ड पहले क्या है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बस इसी से मैंने क्या बनाई, एक छोटी सी ट्रिक, दैट इज जो भी आपको रेशियो चाहिए, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पे आइटम नेम क्या हुआ है आपके पास में, आइटम रेशियो। दैट इज सबसे पहले आपको फॉर्मूले में लिखना है आइटम नेम। आइटम नेम का मतलब क्या है, जो रेशियो आप फाइंड करने वाले हो उसमें नाम क्या दे रखा है। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो में पहले नाम क्या दिया है आपको, नेट प्रॉफिट, तो हियर द आइटम नेम मीन्स नेट प्रॉफिट। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो जाके अगेन चेक करो, आपको पहले आइटम नेम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आइटम नेम क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। डिवाइड में हमेशा एक कॉमन फैक्टर रहेगा, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, RFO। RFO का मीनिंग क्या होता है, नेट सेल्स। फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या बना आपके पास में, जो भी आइटम नेम है डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा भी रेशियो निकालना है, एक ही फॉर्मूले से आपके सारे रेशियोज सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इफ़ आपको ग्रॉस लॉस रेशियो निकालना है, तो आइटम नेम आपके पास में क्या है, ग्रॉस लॉस, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर RFO मल्टीप्लाई बाय 100। आपको नेट लॉस का फॉर्मूला निकालना, आइटम नेम क्या है, नेट लॉस, तो पहले क्या लिखोगे, नेट लॉस डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो आइटम क्या है आपके पास में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइड में कॉमन फैक्टर दैट इज RFO मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, तो पहले वर्ड आपके पास में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सबको पता है क्या होता है, नेट सेल्स। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट टिप्स के लिए लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वाली टिप्स शेयर करते रहिए। थैंक यू।